लिखित भैया एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं और भैया गेम्स भी डेवलप करते हैं। तो आई थिंक आज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है सेशन। आई एम श्योर सब लोगों को गेम्स खेलना बहुत पसंद है मोबाइल पे और कंप्यूटर पे। तो जितने क्वेश्चंस भैया से पूछने हैं पूछ सकते हो आप लोग। सो लेट अस, अच्छा हाँ, बिफोर वी स्टार्ट आई एम सो सॉरी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एवरीवन। अपने आप को चैट बॉक्स पे अपना नाम और अपने स्कूल का नाम या जो भी दीदी या भैया आपको क्लास में पढ़ाने आते हैं, अगर आप टीएफआई से हैं तो उनका नाम लिख के फटाफट से चैट बॉक्स पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फिर हम भैया से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आज। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ किड्स। जीशान इज हियर, रियलमी C11। आप अपने आप को रीनेम कर सकते हो जूम पे ताकि हमें आपका नाम पता चल सके। अदरवाइज आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो चैट बॉक्स पे ताकि हमें आपका नाम पता चल जाए। रितिका इज हियर, आई कैन सी भास्कर ऑल्सो हियर। भास्कर को पिछला सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग लगा था। भास्कर आई एम श्योर आपने उसके बाद काफी पजल सॉल्व किए होंगे। एक बार सब लोग अपने आप को फटाफट चैट बॉक्स पे इंट्रोड्यूस कर दो। भावना ने इंट्रोड्यूस किया है अपने आप को। भावना इज फ्रॉम बेगमपुर। ओके, हाय भावना, वेलकम टू द सेशन। और कौन है हमारे साथ सेशन में? फटाफट अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वंशिका, अभिषेक, भास्कर, जैक हैकर। जैक हैकर आप भी प्लीज अपने आप को रीनेम कर लो या फिर चैट बॉक्स में मेंशन कर दो अपना नाम। ओके, वी हैव अभिषेक। अभिषेक प्लीज मेंशन योर स्कूल और दीदी या भैया जो भी आपकी क्लास में आते हैं उनका नाम भी। ओके, जीशान इज फ्रॉम खानपुर। वेलकम जीशान। रिद्धि इज फ्रॉम ब्रह्मपुरी। वेलकम रिद्धि। ये है सुजीत। ओके, सुजीत इज द जैक हैकर। ओके, then Bhaskar from Brahmapuri, really excited. Thank you Bhaskar for sharing how you are feeling right now. ओके जी, ठीक है। बाकी लोग भी अपने आप को फटाफट इंट्रोड्यूस कर दीजिए चैट बॉक्स पे। रितिका, वेलकम रितिका। वेलकम गंगा दत्त। ओके, ठीक है। ओके, वेल वी हैव वंशिका, वी हैव अभिषेक। बढ़िया, चलो जी तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन। वेलकम लिखित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन टुडे। Good afternoon all. गुड आफ्टरनून। Yeah. तो लिखित, इफ यू वांट टू क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगर मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इंट्रोड्यूस किया है अभी, इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड विद यू। And short and crisp tha, that's what means I am an Android developer and game developer. So पिछले 3 साल से मैं ये काम करता हूँ और हाँ, एक इंटरेस्टिंग यही चीज़ है कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्टूडेंट नहीं रहा था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टूडेंट था। सो इवेंचुअली पिछले 3 साल में मैंने जो लर्निंग की है, इट हैज़ बीन अ गुड लर्निंग कर, एंड अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। दैट्स व्हाट आई वुड से। ग्रेट great start to the session I think with this thought कि कोई भी कर सकता है ये काम। एंड अब वंशिका, आपको अपने आप को म्यूट पे करना होगा। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए एक बार। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, ओके, थैंक यू वंशिका। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा दिखेगा एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे भैया से, विच वी अज्यूम कि आप लोगों के दिमाग में जिस तरह से सवाल चल रहे होंगे, जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं वो हम एक बार भैया से पूछने की कोशिश करेंगे शुरुआत में। एंड वंस दैट इज डन, आप में से काफ़ी लोगों ने प्रोजेक्ट का स्टेप 1 और 2 किया है, तो उसके बारे में हम भैया से सुनेंगे और भैया के थॉट्स लेंगे। भैया कुछ आउटपुट्स पे फीडबैक देंगे आप लोगों को कि आपने किस तरह से जो आपका प्रोजेक्ट था वो किया है। एंड भैया अपने थॉट्स भी शेयर करेंगे कि इसमें और क्या अच्छा हम कर सकते थे। एंड देन इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क भैया, वो हम कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कौन कौन रेडी है एक बार फटाफट चैट बॉक्स पर टाइप कर दो इफ यू आर रेडी एंड ऑल सेट फॉर टुडेज सेशन। अच्छा, सवाल आने शुरू हो गए भैया। व्हाट यू हैव टेकन इन 11th क्लास? आएंगे अभिषेक हम उस पे। रितिका इज आंसरिंग मे बी नॉन मेडिकल। ओके ठीक है, हम अभी ये सब डिस्कस करेंगे भैया से। ओके जी, चलो सब रेडी है, ठीक है। सो कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ओनली। अब सब पूछ रहे हैं कि भैया ने क्या लिया था, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज के सवाल भैया से कि व्हेन यू वर इन 11th और 12th, व्हाट वर यू थिंकिंग अबाउट, कैसे आप अपने करियर का ट्रेजेक्टरी देखा एंड हाउ इज द जर्नी बीन, मतलब वहां से यहाँ तक की।
सही है। आई वुड से मैं कन्वेंशनल चीजों को ज्यादा फॉलो किया टिल माय इंजीनियरिंग। सो हाँ. ऑब्वियसली मेरा इंजीनियरिंग था, तो इसका मतलब था मेरा 11-12 साइंस ही रहा होगा। सो 11-12 में भी साइंस से ज्यादा मेरा प्रिपरेशन था IIT JEE का, जो कभी हो नहीं पाया, बट हाँ वो प्रिपरेशन में मेरा 11-12 चले गया। तो कंप्यूटर को तो तभी हाथ ही नहीं लगाया था, सिर्फ बुक्स को ही हाथ लगाया था। हाँ, तो 11-12 वाज लाइक मोर ऑफ स्टडी साइड था रादर देन ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना, जो आई गेस आप लोगों ने जो कंडक्ट किया, इट्स अ गुड पॉइंट। एंड 11th में करियर गाइडेंस एंड मेकिंग स्ट्रीमलाइन द थॉट्स, वो हेल्प होता है जो हमें तो नहीं मिला था। हाँ. एंड इफ यू कैन ऑल्सो शेयर, मतलब 12th के बाद फिर जब आपने इंजीनियरिंग किया, दैट वाज आल्सो इन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहां से यहाँ तक गेम राइट। डेवलपमेंट और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कैसे आपको पता चला, या हाउ वाज दैट एक्सपोजर? राइट। सो जब मैं इंजीनियरिंग में गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाज लाइक तब काफी ट्रेंडिंग था, यानी जिसे भी अच्छे मार्क्स आए वो आइदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेगा। तो विद सेम थॉट मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिया। जाके पता चला कि ये तो अपने बस की बात है नहीं। तो कॉलेज में रहते मैं बाकी चीज़ों में ज़्यादा था, कल्चरल इवेंट्स, एक्टिविटीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, काफ़ी चीज़ें। मीन्स अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स मैंने बहुत सी चीज़ें की थी। तो जब जब फाइनल ईयर आया प्लेसमेंट का, तब पता चला कि थोड़ा टेक्निकल पढ़ लेता तो काम आ जाता, जॉब मिल जाता। तो फिर जैसे मैक्सिमम इंजीनियर्स के साथ होता है ना, कि आप कोई भी इंजीनियरिंग में रहो, आपको इन्फोसिस, TCS, एक्सेंचर, कोई ना कोई कंपनी में प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। तो मेरे साथ भी सेम हुआ, मुझे भी एक्सेंचर में नौकरी मिल गई और उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया। तो एक्सेंचर में रहते रहते एक चीज़ अच्छी हुई कि उन्होंने मुझे कोडिंग सिखाया कि कोडिंग क्या होता है, कैसे आप चीज़ें बना सकते हो। तो तभी एक्सेंचर में रहते रहते मुझे एक आइडिया आया कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ऐप बनाना चाहिए। मेरे मम्मी पापा को एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते नहीं आता था। तो शुरुआत कैसे करूँ, उन्हें कैसे सिखाया, वो रोज़ मुझे कॉल नहीं कर सकते, मुझे डाउट्स नहीं पूछ सकते। तो हाँ, इसी थॉट्स के साथ मैंने सोचा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन वुड बी अ गुड चॉइस। सो फिर मैंने खुद से फिर जावा सीखा, थोड़ा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा, और फिर इस हिसाब से सीखते सीखते यानी इंटरेस्ट, फिर उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ते गई, इंटरेस्ट आते गया, और फिर आज 3 साल कंटिन्यू है मेरा एंड्रॉयड का लर्निंग। इंटरेस्टिंग। कुछ सवाल आने लग रहे हैं ऑलरेडी चैट बॉक्स पे कि भैया आपके पास स्कूल में क्या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था? कोई प्ले स्टोर पे ऐप है जो आपने डेवलप किया है? यू कैन शेयर दैट। एंड हाँ। सो आंसर देना है, हमारे वक्त एंड्रॉयड, जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तब एंड्रॉयड इतना पॉपुलर नहीं था जितना आपके टाइम पे है। हमारे वक्त वेबसाइट ही बना लो तो बहुत काफ़ी अच्छी बात हो जाती थी। तो हालांकि मैंने HTML और CSS सीखा था, बट कभी खुद की वेबसाइट भी नहीं बनाई थी। तो ये जब मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन हुआ, तब जाके मुझे लगा कि एंड्रॉयड का मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है और बढ़ते ही जाएगा। तो तब जाके थोड़ा मेरा इंटरेस्ट नर्चर हुआ, डेवलप किया स्किल सेट। बट हाँ, हमारे स्कूल में कंप्यूटर का कोर्स था, हमें बेसिक फंडामेंटल HTML CSS सिखाया था, बट उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हर स्कूल में सिखाते हैं, तो वो सिखाया था। और जहाँ तक प्ले स्टोर पे है, हाँ 2-3 ऐप्स है जो मैंने डेवलप किए हैं मेरी कंपनी के लिए। तो एक है उधार करके, उधार नाम से समझ जाओगे, उधार बोले तो लेंडिंग का, कर्ज देने का एक ऐप है डिजिटल थ्रू। सो क्रेडिट देते हैं, और वो ऐप मैंने और मेरे एक सीनियर ने मिलकर बनाया था। ओके अच्छा, मुझे लगा आप एक और ऐप का नाम बताने वाले थे। ठीक है। सो आई थिंक ये सब लोग चेक जरूर करेंगे घर पे जाके इस ऐप को। उसके अलावा सवाल है हमारे पास कि भैया ने 12th में स्कोर कितना किया था, एंड इन विच कॉलेज डिड यू टेक एडमिशन इनटू? I am leaving this open to you, Likit, if you would want to answer this or not. नहीं नहीं, ऐसा कुछ छुपाने जैसी चीज नहीं है। 11-12 सबका स्कोर आता है, सब पास भी हो जाते हैं। सो मैं भी पास हो ही गया था। बस IIT JEE क्लियर नहीं कर पाया, तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज में, महाराष्ट्र के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। बट हाँ, ठीक ठाक स्कोर था। AIEEE में एडमिशन मिल जाती थी।
नाइस नाइस। सो भैया ने Uh, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज से right. इंजीनियरिंग किया है। ग्रेट। सो देन आई, तो फिर हम आज इस पे बात करते हैं कि आप जो अभी ऐप डेवलपमेंट करते हैं, वैसे काफी बच्चों को पता, मतलब हम काफी यूज करते हैं एंड्रॉइड ऐप, एंड दे नो कि एंड्रॉइड ऐप कैसा दिखता है, गेम्स कैसे दिखते हैं। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स और एनीथिंग Right. दैट इज behind the scenes of what do you do exactly in very simplistic हाँ. terms? राइट सो आप एंड्रॉयड को एक किराना की दुकान समझिए। जस्ट इमेजिन करिए कि एंड्रॉयड ऐप एक किराना की दुकान है। आप दुकान में जाते हैं अपनी लिस्ट लेके, आपको क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चावल चाहिए, शक्कर चाहिए। सेम वे आप ऐप में जाते हैं, आपको क्या चाहिए, और इस हिसाब से दुकान वाला आपको दे देता है उस चीज़ को। चॉकलेट तो रेडीमेड आती है तो डायरेक्ट डब्बे से निकाल के देगा। शक्कर उसको पैक करना पड़ेगा, चावल पैक करने पड़ेंगे। सो लाइकवाइज सेम एंड्रॉयड में होता है। एंड्रॉयड में जो आपको दिखता है सामने वो तो सिर्फ आपकी लिस्ट है, आपको क्या चाहिए उस ऑर्डर के लिए है, बट जो भी प्रोसेसिंग होती है वो पीछे बैकग्राउंड में चलती है। सो शक्कर का थैला पैक करना, चावल का थैला पैक करना, ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में प्रोसेस होती है जो आपको दिखाई नहीं देती है, बट उसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज चले जाती है, काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स में जाना पड़ता है। सो एक एंड्रॉयड का मायना आप इस तरह समझिए कि उसमें दो चीज़ें होती है, एक यूआई होता है और एक बैकएंड होता है। सो जो दिखता है हम सभी को वो यूआई होता है, बट जो भी कैलकुलेशंस या फिर जो भी क्रिटिकल चीज़ें हो जाती है वो बैकएंड में चलती है। ओके, तो काफी कुछ बैकएंड का काम है, और आगे क्या दिख रहा है उसका डिजाइनिंग है, और उसका उसका लॉजिकल लिंकिंग है कि कैसे वो दिखेगा। ठीक है, ग्रेट। कुछ और सवाल आए हैं चैट बॉक्स पे। वन इज कि क्या ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम साइंस लें तभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं? आई थिंक वंशिका, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देयर आर मल्टीपल कोर्सेज दैट आर अवेलेबल नाउ, जिससे जिन्हें करके भी आप सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट, मतलब में करियर बना सकते हैं, राइट? राइट। हाँ, यानी कोर्स करना भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट की नीड लगे। यूट्यूब पे या फिर गूगल पे काफी फ्री कोर्सेस अवेलेबल है जो आप कर सकते हो। यानी मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आया हूँ और कंप्यूटर साइंस में मैंने जंप लिया है। सो इट्स लाइक दैट कि कंप्यूटर ना आते हुए भी आप ये सब चीजें सीख सकते हो। और डिमांड मार्केट में अगर आपके पास, मे बी आप में से काफी लोग आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, तो आपके पास एडेड एडवांटेज है कि आपको आर्ट्स तो आता ही है, उसके साथ कोडिंग भी आ जाएगी, तो एक डबल बेनिफिट आपको मार्केट में मिलेगा। इंटरेस्टिंग। भैया, गेम्स प्रोग्रामिंग ऐप डेवलपमेंट से कैसे डिफरेंट होती है? राइट। हाँ, ये भी हम बात कर सकते हाँ, हैं। अच्छा सवाल है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मींस ऐप डेवलपमेंट एक अलग ही हिस्सा है और गेम डेवलपमेंट काफी अलग चीज हो जाती है। ऐप डेवलपमेंट में आपको यूजर के पर्सपेक्टिव से उसको क्या चीज की गरज है, कैसा उसको इंटरेक्शन होना चाहिए, ये सब चीजें आ जाएगी एज ऑफ हिज नीड्स। बट गेम में वो इंटरेस्ट आना चाहिए, वो गेम का मजा होना चाहिए, वो फ्लो होना चाहिए। सो गेम डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक आपको लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा लगेगी। आपको अगर कोई भी गेम ले लो, पबजी ले लो, फ्लैपी बर्ड ले लो, ये सब में थोड़ा फिजिक्स का सेंस लगेगा कि मोशन कैसा होता है, चीज़ें आगे कैसे जाती है, ग्रेविटी कैसे काम करती है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को कोलाइड कैसे करती है। तो एक थोड़ा साइंस का सेंस लगेगा, साथ ही लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी हद तक ज़्यादा लगेगी गेम्स में। बट एंड्रॉयड साइड में आपको थोड़ा यूआई, यूजर एक्सपीरियंस का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐप की यूटिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाले को कैसे काम में आएगा ऐप। तो हाँ, ये ज्यादा मेजर डिफरेंस है मेरे हिसाब से। ओके, काफी अच्छा सवाल था ये। रितिका ये भी पूछ रही है कि क्या आपने कोई गेम का एप्लीकेशन बनाया है दैट यू कैन एंड अपलोडेड ऑन प्ले स्टोर? हाँ, मैंने एप्स बनाए, गेम का सिर्फ हॉबी प्रोजेक्ट्स बनाया है। जैसे एग्जिस्टिंग कोई भी ऐप उठा लो, कोई भी गेम उठा लो और उसको कॉपी कर दो। द गुड थिंग और सबसे इजी चीज यही है कि कोई भी मार्केट की चीज है उसको कॉपी करो और उसको आप अपने हिसाब से लिखो। तो मैंने काफी गेम्स बनाए थे, उसमें एक था फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड आपको अगर याद होगा तो एक पंछी होता है जिसको आप टैप टैप करके ऊपर रखना पड़ता है फ्लोट करके।
तो उसका डेमो बनाया था। सुडोकू का गेम होगा जो न्यूज़पेपर में आता है, आपको मैथमेटिकल उधर नंबर्स डालने पड़ते हैं 1 से 9 तक। सो ये सब चीजें मैंने हॉबी के लिए बनाई थी। तो गेम डेवलपमेंट का सबसे इजी यही है कि कोई भी मार्केट में एक गेम होगा सिंपल, उसको कॉपी करिए, उसको बनाइए, उसके पीछे का लॉजिक समझिए, और फिर कुछ कुछ हद के बाद आप खुद अपने उससे भी बना सकते हैं। आई थिंक इसको हम और डिटेल में बात करते हैं। लक्ष्मी ने भी यही सवाल पूछा है कि गेम एंड्रॉइड एप्स बनाने के लिए किस किस चीज पर स्टडी करना होता है, और क्या हम इसको कैसे तैयारी करें। आई थिंक हम इस पे आते हैं। लक्ष्मी, प्लीज कीप दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, इट इज अ गुड क्वेश्चन। सो राइट, हाँ, so if we talk about app development and game development, what are the different career options that exist in both of them? मतलब अगर हम ये सीख जाते हैं तो क्या कैसे करियर्स दिखाई दे सकते हैं इसमें? हाँ, यानी अभी के हिसाब से मोबाइल जो ये चीज़ हो गई है वो काफ़ी कॉमन हो गई है, और हर फील्ड में आईटी की नीड आने लगी है। विद कोरोना आप हम सब किसी ना किसी को किसी ऐप पे जाना ही पड़ा है, किसी ना चीज़ के लिए यूज़ करना ही पड़ा है। सो आने वाले समय में मोबाइल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और उसी लिए मोबाइल ऐप्स का यूज़ ज़्यादा होने वाला है। गेम्स ये पार्ट है ना कि गेम्स का एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑडियंस है, हर कोई गेम्स नहीं खेलता है, बट हर कोई ऐप यूज जरूर करता है। सो ये दोनों अलग चीजें हो जाती है। अगर आप ऐप डेवलपमेंट में देखिएगा तो ऐप डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस हो रहा है। आज हम जो कोडिंग करते 3 साल पहले काफी कॉम्प्लेक्स कोडिंग हुआ करती थी उसके लिए, और आने वाले कुछ दिनों में आपको कोडिंग भी नहीं करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप के उससे भी आप ऐप बना सकते हो। तो ऐप डेवलपमेंट काफी स्मूथ प्रोसेस होने वाली है आने जाके, बट उसकी डिमांड कम नहीं होगी। उसमें लोगों की नीड आएगी और मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। दूसरी चीज आती है गेम डेवलपमेंट की। गेम डेवलपमेंट एक परसिस्टेंट एफर्ट लगता है। मीन्स कैसे समझाए, गेम डेवलपमेंट में काफी ऐसा हद तक इंडिया अभी तक एक्वायर्ड नहीं हो पाया है। इंडिया में भी काफी कम गेम डेवलपर्स हैं। जो भी गेम डेवलपर्स है मोस्टली यूएस में है या फिर चाइना जापान में है। ये इंडस्ट्री काफी इवॉल्विंग है इंडिया के उसमें। सो डिमांड काफी ग्रो हो रहा है, बट लोगों का सप्लाई उतना नहीं है। सो आप सभी में से कोई भी अगर गेम डेवलपमेंट सीखता है तो मार्केट में काफी ज्यादा वैल्यू होगी, और एक नॉर्मल एंड्रॉइड ऐप डेवलपर के कंपैरिजन में गेम डेवलपर की वैल्यू ज्यादा है। ओके, तो what about I can understand from whatever you explained is कि एक तो इनका मार्केट आगे के समय में बढ़ने ही वाला है, ऐप डेवलपमेंट के लिए भी और गेम डेवलपमेंट के लिए भी। गेम डेवलपमेंट में स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा गेम डेवलपर्स नहीं है, तो इट कैन बी अ गुड एरिया टू गो इनटू। तो इन दोनों ही फील्ड्स में ऐप डेवलपर आप बनते हो या गेम डेवलपर आप बनते हो, इसके अलावा क्या कोई और करियर ऑप्शंस हैं अगर किसी को ऐप का डेवलपमेंट करना अच्छा लगता है तो? सॉरी, आवाज आ गया। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया। yeah, so my question was, is there any other career that kids can see? हाँ, तो एक चीज आ जाती है कि शुरुआत में तो अगर आप ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड वो ऐप काफी बड़ा हो जाता है। सो वो सिर्फ ऐप नहीं रहता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म बन जाता है, वो एक वेबसाइट बन जाती है, वो मार्केट प्लेस बन जाता है। सो एक छोटा ऐप बहुत बड़ा रूप ले लेता है। सो लाइक पेटीएम ऐप से स्टार्ट हुआ था और अब वो पूरी कंपनी है। एग्जैक्टली, हाँ। सो जैसे जैसे एक ऐप का प्रोग्रेस होते जाता है, आप भी उस हिसाब से प्रोग्रेस हो सकते हैं। सो आप पहले एंड्रॉयड डेवलपर थे, तो उसके बाद आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो उस चीज का, प्रोडक्ट कैसे क्या है, क्योंकि आपने ऐप बनाया है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर क्या जाता है, बाहर क्या जाता है। उसी के साथ साथ आप यूआई यूएक्स डेवलपर भी बन सकते हैं कि ऐप जब बनता है तो यूजर के हिसाब से, यूजर के साइकोलॉजी के हिसाब से आपने क्या क्या एलिमेंट्स डालने चाहिए, क्या क्या एनिमेशंस डालने चाहिए, या फिर ऐप कैसे दिखना चाहिए। सो ये भी एक कॉम्बिनेशन अच्छा है। तीसरी चीज आ जाती है उसमें कि एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग भी एक चीज है।
सो आप ऐप बना रहे हैं तो ऐप की मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी आपको. सो किस हिसाब से आप मार्केटिंग करते हैं तो वो भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है. सो हाँ कि एक बार आप कुछ चीजें समझ लो ऐप डेवलपमेंट की तो आपके पास काफी अदर ऑप्शंस भी खुल जाते हैं. ओके, सो व्हाट आई कैन गेट इट टिल नाउ इज कि 3 ऑप्शंस तो बहुत विजिबली आपके पास हो सकते हैं. या तो आप डायरेक्टली कोड करके ऐप डेवलपर बनते हो, या आप उसका इंटरफेस कैसा दिखेगा यू कैन डिजाइन दैट एक्सपीरियंस आल्सो. कि तो आप कोर, अगर आपका सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है या वो आर्ट्स का सेंस है, तो आप प्रोडक्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर भी बन सकते हो. एंड देन डिजिटल मार्केटिंग भी इसमें एक ऑप्शन हो सकता है इफ यू आर एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग स्टफ. राइट राइट. ओके, इंटरेस्टिंग. तो अभी अगर जैसे कुछ बच्चों ने ये सवाल भी पूछा था पहले भी कि अभी से अगर हमें ये करियर इंटरेस्टिंग लग रहा है या ऐप डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग लग रहा है, अभी हम 11th या 12th में है, तो व्हाट इज इट दैट वी कैन डू राइट नाउ? अभी से हम क्या चीजें सीखना स्टार्ट कर सकते हैं या क्या स्किल्स बिल्ड करें कि हम इस करियर में जा सके? ओके, प्लेन वर्ड्स में तो कोडिंग आना ही चाहिए अगर आपको ऐप बनाना है. सो कोडिंग शायद पिछले सेशन में आपको लॉजिकल थिंकिंग पे हुआ था कि लॉजिकल थिंकिंग का क्या इम्पोर्टेंस है. सो आप उसी पे एक स्टेप ऊपर जाके कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं. और कोडिंग कोई भी लैंग्वेज पकड़ लीजिए, जावा, पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज में, बट एटलीस्ट मिनिमम प्रोग्रामिंग आपको आ जानी चाहिए. उसी के साथ साथ यूआई यूएक्स का सेंस मुझे लगता है कि काफ़ी कम डेवलपर्स को होता है. सो अगर आप यूआई यूएक्स का सेंस लाते हैं, अगर आपको आर्टिस्टिक टच आप में है, तो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज होगा मार्केट में. सो उसके लिए एक ये कर सकते हैं कि आप काफ़ी ऐप्स जाके देखें, उनका ऐप समझे, वो लोग उन्होंने कैसा इम्प्लीमेंट किया है चीज़ें, और उनके ऑडियंस के हिसाब से उन लोगों ने चीज़ें कैसे इम्प्रूव की है. सो हाँ, तो दूसरे ऐप्स देखने से आपको उतना फायदा मिल सकता है रादर देन डायरेक्ट आप कोडिंग करें और अपना ऐप बनाएं. ओके, तो ऑब्जर्विंग अ लॉट ऑफ अदर एप्स और ये समझना कि उनका लॉजिक कैसे चल रहा है, मतलब हम क्या क्लिक कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, तो पेज कैसे डिजाइन किया होगा, उसके बाद कौन सा पेज है उसको कैसे डिजाइन किया है, इस नजर से हम एप्स को समझे. राइट, ओके, इंटरेस्टिंग. एंड कोडिंग अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं तो कोडिंग भी स्टार्ट करना, पढ़ना या कोई लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करना. एनी लैंग्वेज दैट यू वुड रिकमेंड और एनी रिसोर्सेज वेयर दे कैन स्टार्ट लर्निंग कोडिंग? अगर स्कूल में नहीं कोडिंग सिखाई जा रही है तो फिर कहाँ से कोडिंग सीख सकते हैं? राइट. तो ऐसा है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक फील्ड हो जाती है. मार्केट में काफ़ी नई नई चीज़ें इवॉल्विंग हो रही है. जैसे आप सभी को पता होगा, एंड्रॉइड के लिए अलग ऐप बनता है, एप्पल फोन आईफोन्स के लिए अलग ऐप बनते हैं. सो iOS डेवलपर भी एक इमर्जिंग फील्ड है, अगर किसी को iOS डेवलपमेंट में जाना होगा. बट मार्केट में एज ऑफ करंट ट्रेंड एक ऐसी लैंग्वेज या फिर ऐसे फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जिससे आप आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए और वेबसाइट तीनों एक ही साथ एक ही कोड से बना सकते हैं. सो उसे हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट बोला जाता है. सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है. अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो उसकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है. उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, बट अगर आपको एंड्रॉयड सीखना है तो एंड्रॉयड के लिए आपको जावा सीखना ज़रूरी है. अच्छा, सो जावा इज द लैंग्वेज जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं और जो हम सीखना शुरू कर दें अभी से, अगर हमें सीखना है तो जावा. हाँ, राइट, जावा से स्टार्ट कर लीजिए. तो क्या कुछ रिसोर्सेज हैं, कैसे ये हम जावा कैसे सीख सकते हैं? मतलब क्या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जावा सीख सकते हैं या कुछ चैनल स्पेसिफिक है या कोई और एप्स हैं जिनके थ्रू हम सीख सकते हैं? राइट. सो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस है. एक मीडियम्स के ब्लॉग्स, आई यूज्ड टू फॉलो मीडियम्स ब्लॉग, और यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लीजिए. मैंने तो यही किया था, गूगल से सर्च कर लो या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लो. ऐसा मैंने कोई सर्टिफिकेशन दिया नहीं है, बट गूगल भी आपको सर्टिफिकेशन देता है. गूगल सर्टिफिकेशन से आपको बेसिक डेवलपर का वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे यू कैन क्लेम दैट मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ.
सो गूगल ने जस्ट हाल ही में स्टार्ट किया है वो. Yes, सो हाँ. आई वुड से यू कैन परस्यू दैट इफ इंटरेस्टेड. एल्स ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेस है, कोई भी एक ले लीजिए कोर्स और उसको फॉलो कीजिए, एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाएगा. आई थिंक ठीक है. तो मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स पे भी शेयर कर दिया है भैया ने जो रिसोर्सेज शेयर किए हैं कि मीडियम एक ब्लॉग होता है. अगर किसी को नहीं पता है तो आप इसको सर्च करेंगे इंटरनेट पे, गूगल पे, तो आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं. तो वहां से भी आप ये सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं. गूगल का सर्टिफिकेशन जिसके बारे में भैया बात कर रहे हैं, ये काफी रिसेंटली आया है और बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन माना जा रहा है. तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं. सिर्फ गूगल पे सिंपल सर्च करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा. ग्रेट. कुछ सवाल देख लेते हैं. अभी तक बच्चों ने कुछ और सवाल पूछे थे. भैया एप्स कैसे बनाते हैं, एंड देयर इज सूरज कह रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कोडिंग क्या होता है. भैया टेल द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज व्हिच गिव. अभिषेक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आई थिंक भैया ने शेयर कर दिया है. वो अब आई थिंक आपका सवाल अब आंसर हो गया है. व्हाट आर द कमांड्स टू डेवलप आवर ओन ऐप. आई थिंक जिशान ये लैंग्वेज की ही बात है. आप लैंग्वेज अगर जावा सीखते हैं तो वो जावा में कमांड्स होते हैं, आप वहीं से सीखते हैं एप्स का कमांड देना. एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन, वेयर डिड यू फेस एनी चैलेंजेस ड्यूरिंग योर करियर, एंड हम इस ऐप से अर्न कैसे करते हैं. ओके, ये इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है. तो ये दो हम चीजें पे बात कर लेते हैं. आई थिंक अभी के लिए काफी बच्चों के दिमाग में ये सवाल होगा कि भैया एप्स बनाते कैसे हैं. इफ यू कैन शेयर द साइकिल ऑफ हाउ एप्स आर मेड, या क्या प्रोसेस होता है किसी भी ऐप बनने का, और हम इस ऐप से कमाते कैसे हैं, इसमें पेमेंट का कैसे स्कोप होता है, मतलब हाउ डू यू अर्न फ्रॉम मेकिंग एप्स. क्योंकि हमें तो फ्री एप्स मिल जाते हैं प्ले स्टोर पे, तो हम तो नहीं पैसे दे रहे हैं उस ऐप को यूज करने का. तो आप कैसे कमाते हैं पैसे. राइट. हाँ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यानी कभी भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं तो आपको वो साइकिल पता होनी चाहिए कि कैसे ऐप बनता है. सो ऐप डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है कोई आइडिया से या फिर कोई हाइपोथेसिस से. आप एग्जांपल ले लीजिए, हम व्हाट्सएप का ही एग्जांपल ले लेते हैं. सो अगर व्हाट्सएप में बनाने जा रहा हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा. एक सिंपल प्रॉब्लम किसी ने बता दिया, मैं भी नियति ने प्रॉब्लम बता दिया कि लोगों को मैसेजिंग का प्रॉब्लम है. पहले पोस्ट कार्ड यूज करते थे, अभी कैसे यूज कर पाए, या फिर ईमेल यूज करते थे, अभी कैसे यूज कर पाए. तो उस पर मैंने बोल दिया कि हम ऐप बना देंगे, ऐसे ऐसे चीजें रहेगी. सो एक सबसे शुरुआत में आइडिया पे डिस्कशन होता है और एक उसका सॉल्यूशन निकाल दिया जाता है. उसके बाद उसका रफ डायग्राम बनाया जाता है जिसे हम वायर फ्रेम कहते हैं. वो रफ डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या स्क्रीन्स आ सकती है, कैसा ऐप दिखेगा या फिर कैसा उसमें फ्लो होगा. सो वायर फ्रेमिंग की एक स्टेप होती है सेकंड. थर्ड स्टेप होती है उसका कोडिंग स्टार्ट हो जाता है. फिर कोडिंग में स्क्रीन्स बनती है, स्क्रीन्स के साथ वहाँ 2-3 लोग चीज़ें उसमें वो डेवलप करते हैं, बैकएंड चीज़ें बनती है, वो डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया. उसके बाद एनालिटिक्स का प्रोसेस होता है. अगर मैं ऐप बना रहा हूँ तो ऐप में एनालिटिक्स भी होना चाहिए कि मेरे ऐप पे कितने यूजर्स आए, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या वो लोग करवाने वाले हैं, किसने अनइंस्टॉल किया है ऐप, कितने लोगों ने उसको कितना टाइम स्पेंड किया है. सो एनालिटिक्स का पार्ट उसमें डाला जाता है और उसे प्ले स्टोर पे या फिर कोई भी मार्केट प्लेस में रिलीज कर दिया जाता है. ओके. तो यहाँ तो भैया ने ये कुछ स्टेप्स हमारे साथ शेयर किए हैं कि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एक डिजाइनिंग का प्रोसेस चलता है, रफ डिजाइन बनाई जाती है, फिर उस पर एक्चुअली कोड करते हैं, फिर एनालिटिक्स होती है, एंड देन रिलीज. सो इफ यू कैन आल्सो शेयर लिखित की ये एनालिसिस क्यों जरूरी है, मतलब ये हमने ऐप बना लिया, डिजाइन कर लिया, ये एनालिटिक्स क्या क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. हाँ, सो एनालिटिक्स के दो पार्ट है. एक ये पार्ट है कि आपको यूजर फीडबैक काफी जल्दी मिल जाएगा, और ऐप के उसमें यूजर फीडबैक की उतनी ही नीड है क्योंकि आप ऐप अपडेट करते जाते हैं कंटिन्यूअसली. आपका ऐप जितना पॉपुलर होगा उतना आपके ऐप की वैल्यू होगी. सो आपको ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आपके रिटेन करने, आपको उनके वापस अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है. सो विद द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स आपको समझेगा कि यूजर को क्या पसंद आ रहा है, कहाँ वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, उन्हें कौन कौन सी चीजें आपके ऐप में पसंद आई है.
सो आप मूविंग फॉरवर्ड उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और जो अननेसेसरी चीज है उसको आप मे बी पीछे निकाल दे सकते हैं, उसे ज्यादा दिखाए नहीं यूजर्स को। सो मोर ऑफ अ यूजर को कैसे रिटेन करना, प्लेटफॉर्म पे कैसे लाना, उसके लिए एक एनालिटिक्स जरूरी है। दूसरी चीज बिजनेस पर्सपेक्टिव से एनालिटिक्स काफी जरूरी है कि यूजर ने अभी इंस्टाग्राम ही आप एग्जांपल ले लीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं, मैंने कोई भी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर दिया, मैं मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कितने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया है, फिर कोई यूजर्स ने कितना क्लिक किया, सो उसके बेसिस पे वो बिजनेस डिसाइड होता है। सो बिजनेस सेंस में भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है एनालिटिक्स से। ओके, तो हमने ऐप डेवलपमेंट के बारे में भी ऐसे अभी समझा है। अगर आप लोग क्विकली शॉर्ट में समराइज कर सकते हो कि आपको क्या समझ में आया अभी तक, तो प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए सब लोग। अभी तक आपको ऐप डेवलपमेंट के बारे में क्या समझ में आया, कोई भी ऐप डेवलप करने की क्या जर्नी होती है। कोई अगर अनम्यूट करके शेयर करना चाहते तो वो भी कर सकता है। सूरज ने हैंड रेज किया है। यस सूरज, डू यू वांट टू अनम्यूट एंड शेयर? सूरज, अगर आपको अनम्यूट करके शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। सूरज का सवाल है, अगर हमें गूगल पे कुछ डालना है अपने बारे में तो कैसे डालेंगे? सूरज, आई थिंक इसके लिए तो सोशल मीडिया है पूरा आपके पास। हाँ, आपको हाल ही में भी गूगल ने एक अपना फीचर रिलीज किया है कि गूगल कॉन्टैक्ट्स कार्ड करके आप खुद का कार्ड बना सकते हैं गूगल पे। सो आप ये चीज गूगल पे टाइप कर ले लीजिए कि हमें अपने बारे में कैसे डालना है, तो गूगल आपको खुद रिजल्ट दे देगा। ग्रेट सूरज, तो आपको एक अच्छा तरीका मिल गया है अपना अपना इन्फॉर्मेशन गूगल पे डालने का। बाकी बच्चे ओके, भास्कर ऑलरेडी नोज अबाउट इट, ग्रेट। बाकी लोग प्लीज फटाफट चैट बॉक्स पे टाइप कर दो ऐप डेवलपमेंट के बारे में आपको क्या समझ में आया अभी तक। जो भी आपको समझ में आया उसको एक बार चैट बॉक्स पे समराइज कर दीजिए सब लोग। तब तक इनके फीडबैक का नहीं है, अपन डिस्कस कर लेंगे इन जो आपने एक्टिविटीज दी थी और उस हाँ पर हाँ, बस एक डिस्कशन। बार ये बच्चे शेयर कर दें, फिर हम विल कम टू दैट। राइट। अभिषेक, अमीशा, भास्कर, सूरज, आपको अभी तक ऐप डेवलपमेंट के बारे में क्या समझ में आया, क्या प्रोसेस होता है वो लिख दीजिए। ओके, सो रितिका शेयर कर रही है। फॉर ऐप डेवलपमेंट फर्स्ट वी नीड टू लर्न जावा और पाइथन लैंग्वेज। ऐप डेवलपमेंट के लिए कोडिंग सीखना जरूरी है, ये समझ में आया है। ओके, उसका प्रोसेस क्या होता है रितिका, इफ यू कैन शेयर दैट वुड आल्सो हेल्प। क्या आपको उसका प्रोसेस समझ में आया है कि कैसे ऐप शुरुआत से डेवलप होता है? कोडिंग, ओके, सपना भी शेयर कर रही है कोडिंग। ऐप डेवलपमेंट के लिए कोडिंग सीखना जरूरी है। आइडिएशन इज द फर्स्ट पार्ट। यस, थैंक यू भास्कर फॉर शेयरिंग दिस। एग्जैक्टली, आइडिएशन सबसे पहले करना होता है। ओके, लक्ष्मी शेयर करिए, वी शुड नो अबाउट कोडिंग, वी शुड हैव एन आइडिया लाइक व्हाई आर वी मेकिंग एन ऐप एग्जैक्टली, and the next step is to think about the design of the app, then we have to apply our learning of coding. Very nice, very nice. Lakshmi, Right. thank you for sharing this. Brilliant. So yes, exactly. The then framing of the design, programming and computational thinking, lovely. ठीक है। सो यही है ऐप डेवलपमेंट का प्रोसेस। एंड जावा या कोई एक लैंग्वेज जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। बीच में एक सवाल हमारे पास आया था कि HTML कोडिंग में सीखते हैं ना, रितिका वाज आस्किंग दिस। सो आई थिंक यस, एंड HTML इज हाँ यस राइट। HTML आप मोस्टली वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए ज्यादा यूज करते हो। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए आप काफी कम, मैंने ऐसा कुछ नीड नहीं है कि आपको HTML आनी चाहिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जो UI वाला हिस्सा होता है वो भी सब जावा से हो जाता है? हाँ, मोस्टली होता है, बट HTML के लाइन पे एक लैंग्वेज होती है XML। उसका खुद का अपना एक सिंटेक्स होता है, मींस इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको उसके लिए HTML अलग से सीखना चाहिए। अगर आप जावा में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो आप उसी सीख लोगे करते करते। और एंड्रॉइड में प्रोविजन है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी UI बना सकते हो। अच्छा, सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग पार्ट जावा में लिखना है कि क्लिक पे कौन सा इवेंट होना चाहिए, कौन से स्क्रीन पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, इसके लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। UI आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी बना सकते हो।
ओके, इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक ड्रैग एंड ड्रॉप सबको पता भी होगा कि आपको पूरा कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप उस यूआई के लिए आप सिर्फ फीचर उठा के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जस्ट यू कैन पुश पुल इट एंड कीप इट जहाँ पे आपको रखना है और उससे वो पूरी स्क्रीन बन जाएगी। विंडोज जो बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये सवाल समझ नहीं आ रहा है। हाँ, सूरज अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। एंड ठीक है। सो देयर वाज अ प्रोजेक्ट जो आप लोगों को दिया गया था, एंड आप में से कुछ लोगों ने किया भी है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट एप्स। आपको कुछ एप्स को समझना था, उनको कैसे कंपेयर हम करते हैं, और उनका कंपैरिजन करके 3 एप्स का आपको शेयर करना था। सो देयर इज अ आउटपुट दैट सम ऑफ यू हैज मेड, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड भैया के क्या थॉट्स हैं उसके बारे में हमें भैया से सुनने को मिलेगा। अच्छा, सूरज पूछा मतलब विंडोज 10, 7 ये सब भी बना सकते हैं। ओके, विंडोज को बनाने मतलब विंडोज को कैसे बनाते हैं? आई थिंक विंडोज तो पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स लिखित इसके बारे में। हाँ, नहीं, हम जिस पे कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सूरज, आप जिसकी बात कर रहे हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज एक पार्ट हो गया, लिनक्स एक पार्ट हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये काफ़ी हद तक ज़्यादा एडवांस चीज़ है। उसे सीखने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लेवल का थोड़ा नॉलेज लग ही जाएगा। ओके। अच्छा, रितिका पूछ रही व्हाट आर विंडोज, कैन यू प्लीज टेल मी? हाँ, अगर आप व्हाट आर विंडोज, विंडोज जिस हिसाब से यहाँ लिखा है मेरे ख्याल से विंडोज अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, काफी हद तक जो आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे लैपटॉप चलता है या फिर डेस्कटॉप आपका कंप्यूटर चलता है उसे विंडोज बोलता जाता है। वैसे ही काफी लिनक्स भी यूज होता है। डिड दिस आंसर योर क्वेश्चन रितिका? रितिका, आपको समझ में आ पाया विंडोज क्या होता है? जो आप कंप्यूटर या फोन मोबाइल यूज करते हैं उसका कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसपे सारी चीजें चलती हैं, तो उसे हम विंडोज कहते हैं। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल फोन में एंड्रॉइड होता है और एंड्रॉइड पे फिर बाकी चीजें चल रही होती हैं, उस तरीके से कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए देयर इज एन ऑपरेटिंग जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसे कहते हैं, और वो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। So where we want to buy a laptop now, so of which Windows should buy it? अच्छा, रितिका, विंडोज जो है ये अपडेट होते रहते हैं, तो जो भी लेटेस्ट विंडोज होगा उसका आपको मिलेगा लैपटॉप। हाँ, यानी आपको विंडोज एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोई ऐसे विंडोज से रिलेटेड नहीं, लिनक्स पे भी ऐप डेवलपमेंट होता है। सो ऐसा आप रिजिड ऐसा कोई नीड नहीं कि विंडोज पे आप करें। एग्जैक्टली। अभिषेक इज आस्किंग कि भैया एसक्यूएल किसके लिए है? हाँ, एसक्यूएल डेटाबेस के लिए है। सो जो भी चीज़ें यूज़र से रिलेटेड है, कोई कुछ भी चीज़ आपको स्टोर करना है, सो वो डेटाबेस में स्टोर होता है। सो डेटाबेस के 2 प्रकार होते हैं, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कोई भी चीज़ आप स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दीजिए उसे एसक्यूएल कहा जाता है, और जिसका कुछ स्ट्रक्चर नहीं है उसे नो एसक्यूएल कहा जाता है। सो अगर किसी ने एक्सेल यूज किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट, सो वो एक प्रकार का एसक्यूएल आप उसे कह सकते हैं। सो हाँ, उससे लिंक करिएगा तो आप समझ जाएंगे एसक्यूएल का मतलब। ओके। अभिषेक is sharing Windows is a graphical user control interface. हाँ, आंसर ही दे दिया उसने कुछ। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। तो फिर मैं एक बार हम लोग वो आउटपुट एक बार डिस्कस करते हैं कि उस पर क्या थॉट्स हैं। आई थिंक उससे भी आप लोगों को थोड़ा और इंसाइट मिलेगा कि हम किसी भी ऐप को, जैसे भैया ने कहा था कि अभी बहुत जरूरी है हम अलग अलग ऐप्स को देखना और समझना शुरू करें, तो उनको हम किस तरह से समझें ऐप्स को, ताकि हमें डेवलपमेंट वाला एंगल भी समझ में आए। तो उसके लिए हम भैया से फीडबैक ले लेते हैं। सो दिस वाज द प्रोजेक्ट कि आपको कुछ ऐप को समझना था, उसके क्या फीचर्स हैं, सिक्योरिटी कैसी है, दिखाई कैसे देता है, एंड देन आपको 3 ऐप को कंपेयर करना था। तो 2 ऑप्शन थे आपके पास, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट, या व्हाट्सएप, टेलीग्राम और हाइक, जो भी आपको यूज करें। सो दिस इज वन ऑफ द आउटपुट्स जो हमें मिला है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक का कंपैरिजन यहाँ पे किसी ने शो किया है। सो लिखित, इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दिस आउटपुट
ये थोड़ा सा अगर आपको स्क्रीन में पढ़ने में दिक्कत हो तो आप अपनी स्क्रीन में इसको जूम कर सकते हो ताकि आपको ये दिख जाए ओवरऑल. सो समवन हैज शेयर्ड कि इंस्टाग्राम में क्या होता है, स्नैपचैट में क्या होता है, फेसबुक में क्या होता है. हाँ नियति, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपका आवाज अच्छा, ब्रेक हो रहा है. इज इट बेटर नाउ लिखित? स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक. सो फीडबैक मैंने पढ़ा है, काफी हद तक आप लोगों ने काफी अच्छा एनालिसिस किया है कि यूआई के सेंस में, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव के सेंस में, या फिर उसमें फीचर्स क्या क्या है इस मायने में. तो काफी काफी हद तक आप ऑलमोस्ट आप सभी लोग ने काफी अच्छा एनालिसिस किया. मैं मेरा एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ. सो लेट मी शेयर अ स्क्रीन. सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड. तो हाँ, यस. सो अगर स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन यस. राइट. सो 4 एप्लीकेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया है: व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक. सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट सबका फीचर अलग अलग है. जैसे व्हाट्सएप की मेन यूटिलिटी है चैटिंग एप्लीकेशन, मोस्टली हम इसे मैसेजिंग के लिए यूज़ करते हैं. इंस्टाग्राम इमेज शेयरिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है. स्नैपचैट आप इमेज प्लस वीडियो दोनों शेयर कर सकते हैं. सो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है इंस्टाग्राम का थोड़ा, बट खुद का उसने वीडियो का भी डाल दिया है. और फेसबुक तो काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम है, यानी आप हर कोई भी चीज़ उस पर शेयर कर सकते हो. बट दूसरी चीज़ है जो आप लोगों ने मिस किया था कि ये ऐप किसके लिए, कौन सी यूज़र बेस को टारगेट करते हैं. जैसे व्हाट्सएप अपने घर वाले सब, मम्मी पापा, दादा दादी, हर कोई यूज़ कर पाता है. सो उसका यूज़ काफ़ी हद तक ज़्यादा है. इंस्टाग्राम का यूज़र बेस काफ़ी कम है, इन द सेंस के हम जैसे यूथ्स या फिर अपनी जनरेशन के लोग ही इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. अपने ऊपर वाली जनरेशन के मम्मी पापा वगैरह काफ़ी कम यूज़ कर पाते हैं इंस्टाग्राम. तो उसका यूज़र बेस काफ़ी लिमिटेड है. स्नैपचैट का भी यूज़र बेस लिमिटेड है. और फेसबुक काफ़ी लोग यूज़ करते हैं. तो अगर आप ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं तो यूज़र बेस आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपकी टारगेट कस्टमर्स, टारगेट यूज़र्स क्या क्या है. उस हिसाब से आपको डिज़ाइन में डेवलपमेंट के लिए हेल्प होगी. सो जैसे व्हाट्सएप हर कोई यूज़ कर पाता है. सो उसका यूआई यूएक्स काफ़ी सिंपल है. 3 ही टैब है. आप मैसेज करें, स्टेटस शेयर करिए, या फिर कॉल लॉग्स आप देख सकते हैं. काफ़ी सिंपल यूआई है. इंस्टाग्राम का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. अगर आप अपने मम्मी पापा को इंस्टाग्राम पकड़ा दे तो उन्हें काफ़ी कंफ्यूजन होगा कि क्या क्या चीज़ है इंस्टाग्राम पे, कैसे उसे यूज़ करा जाता है और उसका फ़ायदा क्या है. सो उस मायने में इंस्टाग्राम का क्योंकि टारगेट बेस ही यूथ्स है अपने जैसे, तो उसका यूआई भी उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. स्नैपचैट का भी वैसा ही है कि आप अपने मम्मी पापा को स्नैपचैट नहीं दे सकते, उन्हें थोड़ा तकलीफ होगा यूज़ कैसे किया जाता है. बट फेसबुक का यूआई यूएक्स काफ़ी हद तक हर कोई यूज़ कर सकता है, इसीलिए उसके यूज़र बेस भी काफ़ी बड़ा है. फिर सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी पे मुझे तो हर किसी ने उस पर शेयर किया था, फीडबैक में भी सिक्योरिटी डाल ही दिया था. सो इस पे तो फोकस नहीं करेंगे. एक चीज़ है जो ऐप डेवलपमेंट में ध्यान देनी चाहिए, वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी. सो आप देखोगे कि व्हाट्सएप स्लो इंटरनेट पे भी काम कर पाता है. तो गांव देहात में भी लोग व्हाट्सएप आराम से यूज़ कर लेते हैं. बट इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को अच्छा इंटरनेट लगता है. सो अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ की भी थोड़ी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे आप उससे कम स्पीड में या फिर कम इंटरनेट में भी उसे सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं. और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो किसी ने मेंशन नहीं की थी, वो मोनेटाइजेशन. अभी डिस्कशन में पार्ट आ गया था कि आप ऐप से बिजनेस कैसे कर पाते हो. सो ये लोग ऐप, जो भी कंपनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सो इन लोगों ने भी कुछ मोनेटाइजेशन किया है उनके ऐप में, जिससे उनका बिजनेस चल रहा है. सो आई गेस इंस्टाग्राम में एडवर्टाइजमेंट होती है, कंटेंट क्रिएशन का अलग पार्ट है. स्नैपचैट में एडवर्टाइजमेंट है. फेसबुक पे हर कोई प्रकार का मोनेटाइजेशन है. आप अपना बिजनेस फेसबुक से चला सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हर प्रकार की चीज़.
Ritika is asking what is monetization? मोनेटाइजेशन बेसिक शब्दों में ये है कि आप अपने ऐप से पैसे कैसे कमाओगे. सो आप जैसे अगर वो प्रोविजन डाल देते हैं अपने ऐप में पैसे कमाने की, उसे मोनेटाइजेशन बोला जाता है. और हर एक बिजनेस, हर कोई चाहेगा कि उसका ऐप पैसा कमाए. सो उसके काफ़ी अलग अलग प्रकार है. जैसे इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट से करता है, स्नैपचैट भी एडवर्टाइजमेंट से करता है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट है, आप उससे अपनी ई कॉमर्स भी चला सकते हैं फेसबुक से. सो फेसबुक आपको अपनी ऑनलाइन दुकान देकर बना के दे सकता है. सो वो उसका मोनेटाइजेशन पार्ट हो गया. अगर आप नेटफ्लिक्स सुना होगा, अमेजोन सुना होगा, सो उसका सब्सक्रिप्शन होता है कि आप मेंबरशिप खरीदिए. सो मेंबरशिप के पैसे से वो लोग अपना ऐप चलाते हैं, फिर बिजनेस कर पाते हैं. सो मोनेटाइजेशन ऐप डेवलपमेंट का एक की पार्ट है, क्योंकि अगर आप ऐप बना रहे हैं तो आप चाहोगे कि आप ऐप से भी पैसा बनाएं. सो उसमें आप किस हिसाब से वो बिजनेस एस्पेक्ट डालोगे वो काफी मायने रखता है. ओके. सो भैया ने अभी कुछ इंटरेस्टिंग मतलब कुछ तरीके बताए हैं कि किसी भी ऐप को हम जब देखते हैं या समझते हैं तो क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी ऐप को देखने के. मैं इस बार चैट बॉक्स पे नहीं शेयर कर रही हूँ, मैंने पिछली बार पहले शेयर कर दिया था. तो अगर आप सब लोगों को क्या क्या क्राइटेरिया समझ में आए किसी ऐप को, अगर आप समझ रहे हैं या खोल के देख रहे हैं, तो किस नजर से देखेंगे, मतलब क्या क्या चीजें चेक करेंगे उस ऐप में, तो वो चैट बॉक्स पे टाइप कर दिए. देखते हैं कितने लोगों को कितनी चीजें याद हैं. बैक एंड वर्क कैसे चेक करोगे भास्कर किसी भी ऐप का तुम? बैक एंड वर्क तो बैक एंड पे होता है ना, उसके बारे में तो अभी हमने बात ही नहीं की. ओके, हाँ बताओ फिर और क्या चीजें हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए किसी भी ऐप में. अच्छा रितिका, सिक्योरिटी वाज वन डेफिनेटली कि वो कितना सिक्योर है या नहीं है. सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, उसका उसके रिव्यूज. हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है ऐप को समझने का और देखने का कि यूजर्स कितने खुश हैं उस ऐप से. यूज ऑफ द ऐप, एग्जैक्टली. तो उस ऐप का पर्पस क्या है और क्या वो पूरा पर्पस कर पा रहा है अपना. कंपैटिबिलिटी और कॉम्पैक्टिबिलिटी. अच्छा, कॉम्पैक्टिबिलिटी से क्या मतलब है भास्कर आपका? if you can explain this in a little detail. User guide, okay, how easily can we use it? Exactly. हाँ, यूजर इंटरफेस, टारगेट ऑडियंस क्या है, इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है. यस साइना, वेरी गुड. यस, मैं हमेशा रिव्यू देख के ही डाउनलोड करता हूँ. ओके सूरज, इंटरेस्टिंग, थैंक यू. एक और एक बस आई थिंक मिस कर दिया है साइना आपने, वो जो भैया ने जिस पे काफी फोकस किया लास्ट में. बाकी सब आ गए हैं कि उसका पर्पस क्या है ऐप का, उसके बारे में हम बात करें. यूजर रिव्यूज चेक करें, यूआई यूएक्स डिजाइन देखें उसका कैसा है, कितना आसान है यूज करने के लिए, सिक्योरिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोनेटाइजेशन. अच्छा, मोनेटाइजेशन रह गया था. ठीक है. रितिका इज आस्किंग भैया आंसर माय अर्लियर क्वेश्चन. रितिका, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, कैन यू रीपोस्ट इट? Achha, I think Ritika is asking, when we download any app, we see certain information of ours required to download that app. Why is it so? यही सवाल था रितिका, कि ऐप हमसे पूछता है कुछ चीजें, हमारी इंफॉर्मेशन, कुछ परमिशंस भी मांगता है ऐप. वो क्यों होता है? तो हाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है. मीन्स इसी पे एक प्राइवेसी एक चीज आ जाती है जब आप को कोई ऐप आपसे कुछ मांग रहा है. सो अगर आप व्हाट्सएप ही डाउनलोड कर ले तो आपको व्हाट्सएप बोलेगा कि आप कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगेगा. सो उसका यूज ये है कि व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट्स रीड करेगा. अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई व्हाट्सएप पे ऑलरेडी है, सो वो उसी का कॉन्टैक्ट्स आपको उसके ऐप में दिखा पाएगा. सो वो एक परमिशन मांग रहा है कि आप उसे अपने कॉन्टैक्ट शेयर करें, कि वो उसे रीड करके आपको दिखा पाए कि कौन कौन से आपके कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप पे प्रेजेंट है. उसी प्रकार वो आपको कैमरे की परमिशन मांगता है कि अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेजनी है खींच के, तो उसके लिए कैमरा लगेगा, बट उसके लिए परमिशन मांगना भी एक
कायदे से या फिर एक काइंड ऑफ प्राइवेसी इशू है, उसके लिए वो परमिशन आपसे मांगता है कि आप उसे दे कि वो आपका कैमरा यूज कर पाए। इसी पे साहिना एक सवाल पूछ रही है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस आल्सो टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे समझे कि कौन सी परमिशन हमें ऐप को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। हाँ, तो काफ़ी हद तक काफ़ी सारे ऐप्स गलत गलत परमिशन भी मांगते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ ऐप आप कंसिडर करें तो वो आपका लोकेशन ट्रैक करते हैं, गलत गलत उसका यूज़ कर लेते हैं या फिर आपके मैसेजेस रीड करते हैं। सो उससे वो आपका डेटा गलत सेंड कर रहे हैं, गलत रिसीव कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा बैकग्राउंड में। सो हाउ टू इंश्योर के आपको उस सेटिंग्स में जाके उस ऐप का इन्फो चेक करना पड़ेगा कि आपने किस किस ऐप को कौन कौन सी परमिशन अप्रूव की है। अगर आपको लगता है कि ये गलत परमिशन आपने ग्रांट करी है तो आपको उसे ऑफ कर देना चाहिए और उसके बाद से वो ऐप कभी यूज नहीं कर पाएगा वो चीज़। अच्छा, तो रितिका सवाल पूछ रही है कि आई गॉट योर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्सएप बट देर आर सम एप्स जिसमें कॉन्टैक्ट्स की जरूरत नहीं होती है पर फिर भी वो हमारे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगते हैं। कैन यू शेयर एन एग्जाम्पल रितिका? मतलब आई थिंक लिखित कैन आंसर दिस, बट पैरेलली अगर आप एग्जाम्पल भी शेयर कर दोगे तो वो हमारे लिए भी समझने में और बाकी बच्चों को समझने में फायदा होगा। यस लिखित। राइट, सो सबसे पहले अपना बात हुआ था एनालिटिक्स के बारे में। कोई भी कंपनी एक अच्छा एनालिटिक्स बनाना चाहेगी तो जितना उसके पास ज़्यादा डेटा होगा, जितना उसके पास बड़ा डेटा होगा, वो अच्छे से एनालिटिक्स कर पाएगी। सो मोस्ट ऑफ द एप्स काफ़ी हद तक पहले 1-2 साल पहले हर चीज़ की परमिशन ले लिया करते थे। सो आपसे आपके मोबाइल में जितना भी डेटा है, अगर आपके SMS है, आपके कॉन्टैक्ट्स है, सब ले लेंगे और उस पर एनालिटिक्स चलाएंगे। उसी के लिए मोस्ट ऑफ द एप्स आपके अनवांटेड परमिशंस ले लेते हैं और अब वो आपसे डेटा ले लेते हैं और उससे डेटा लीकेज हो जाता है। वो अभी से एंड्रॉयड में प्रोविजन है कि आप उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद से वो ऐप कभी आपसे ना कोई कॉन्टेक्ट्स लेगा, ना कोई SMS लेगा। ओके, साइन इज आल्सो एडिंग कि कभी-कभी ऐप चलता ही नहीं है अगर हम उसको वो परमिशन ना दे तो हम क्या करें। आई थिंक दिस हैपेंस विद द परमिशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ऐप टू वर्क। एग्जैक्टली, राइट। जैसे अगर आप कोई UPI ही ले लो, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन, गूगल पे ले लो या पेटीएम ले लो। सो एक फाइनेंस ऐप को नीड है कि वो आपका लोकेशन ट्रैक करे कि आप सही लोकेशन से या फिर आप जिधर है उस हिसाब से आप उस ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं या नहीं। सो अगर आप उसे दोगे नहीं तो आपका ट्रांजैक्शन कभी प्रोसीड होगा नहीं। इसी प्रकार से अगर आपका सिक्योरिटी कोड आता है, आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दिया, आपको OTP आएगा। अगर OTP रीड करने की प्रोविजन नहीं होगी तो आपका ऐप नहीं चल पाएगा। काफ़ी इसेंशियल परमिशन होती है जिससे ऐप चलता है। जैसे विदाउट इंटरनेट परमिशन आपका ऐप कभी चलेगा ही नहीं। यस। भावना, आपको अनम्यूट करना होगा अपना ऑडियो। ओके, ठीक है। ओके, यस। सो भास्कर, हाँ, भास्कर इसमें अपना थॉट शेयर कर रहा है कि आई गेस आवर डेटा इज आल्सो बीइंग सोल्ड एज वी मे गेट कॉल्स फ्रॉम अननोन places where we haven't given our contact. आप ट्रू कॉलर का ही एग्जांपल ले लीजिए। ट्रू कॉलर में ही काफी लोगों के नंबर्स आ गए, आपको पता भी नहीं होगा कि आपका नंबर ट्रू कॉलर पे है या नहीं। काफी 2-3 साल पहले ये चीजें थी कि आपका पूरा डेटा कंपनी ने ले लिया है और डेटा सेल कर रहा है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो कंपनी उससे भी पैसा उठाता है कि आपका डेटा उसने बेच दिया तो उसको पैसे मिलेंगे कंपनी को और आपको फिर ऐसे स्पैमिंग्स हो जाओगे आप। So I think this is the like parallel thing that happens in this virtual world। या जब आप इंटरनेट पे आ गए हो एक बार तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपकी ओपन है, which राइट, बट अभी से काफी हद तक वो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। गूगल ने काफी हद तक पॉलिसी अपडेट कर दी है। पिछले 1-2 साल से उस पे काफी फोकस किया है, प्राइवेसी पे। डेफिनेटली। तो हम लोग ऐप्स के चेक कर सकते हैं कि क्या परमिशन सेटिंग में जाके कि हमारे ऐप में क्या परमिशन हमने दे रखी है ऐप को, और अगर वो लगता है कि जरूरत नहीं है और उसके बिना भी ऐप चल रहा है, देन यू कैन टेक दैट परमिशन ऑफ। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि जब भी आप कोई ऐप को
देखोगे, आप समझोगे तो किस किस तरीके से क्या क्या चीजें उसकी देखनी होंगी। एंड यही है जो अभी हमें करना है 11th-12th में रहते हुए। अगर आपको ऐप या गेम डिजाइनिंग में आगे बढ़ना है, अलग अलग गेम्स और अलग अलग एप्स को आप देखो, समझो, और जावा को अगर कहीं से आप सीख सकते हैं तो जावा सीखते रहिए। समवन ऑल्सो आस्क्ड कि अगर आप कोई यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हैं जिससे जावा सीखी जाती है, सीख सकते हैं, इफ देयर इज अ चैनल दैट यू कैन रेकमेंड, सो इफ लिखित यू कैन शेयर दैट राइट नाउ, या फिर हम इफ यू कैन शेयर इट सम टाइम लेटर तो हम बच्चों को ग्रुप्स में भी सेंड कर देंगे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इफ देयर आर सम मोर रिसोर्सेज। एक बुक है हेड फर्स्ट जावा करके, जिसे मैंने यूज किया था। एक ब्लॉग्स है एंड्रॉयड हाइव करके, जिसपे आप काफी हद तक एंड्रॉयड डेवलपमेंट अच्छे से सीख पाओगे। सो ये दो चीजें मैंने यूज की थी। इसी के अलावा गूगल का खुद का कोर्स है, यानी कोड लैब करके, गूगल कोड लैब, जिससे आप फ्री में सीख पाओगे। उससे सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा बट आप इजीली ऐप डेवलपमेंट सीख जाएंगे। या सो ये तीन चीजें काफी हद तक सफिशिएंट है। ठीक है, ग्रेट। आई थिंक दिस विल बी ऑफ गुड हेल्प। भास्कर मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे, सो यू कैन कॉपी दीज 3 थिंग्स, हेड फर्स्ट जावा, एंड्रॉइड हाइव एंड गूगल कोड लैब। यहाँ से आप जावा सीखना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो। ग्रेट, सो दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन। आप लोग शेयर कर सकते हो आपको कैसा लगा आज, क्या क्या एक नई चीज, हमने बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में बात की है, तो क्या आपको इंटरेस्टिंग और नया पता चला आज के सेशन में जो आपको पहले नहीं मालूम था? इफ यू कैन शेयर दैट वन थिंग दैट यू फाउंड आउट न्यू। आप लोग जावा के साथ कॉटलिन भी सर्च मार लीजिए, क्योंकि कॉटलिन एक नई लैंग्वेज है जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जावा सीखते हैं तो आप कॉटलिन भी आराम से सीख जाओगे। सो जावा एक बेसिक है, उसके बाद कॉटलिन। हाउ डू यू स्पेल दैट? COTLYN? KOTLIN। KOTLIN, कॉटलिन। ओके, ग्रेट। अच्छा हाँ भास्कर, मैंने वो गलती से दूसरे विंडो में पेस्ट कर दिया था, अभी मैंने डाल दिया चैट बॉक्स पे। ओके, सो नाउ यू ऑल कैन शेयर, प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे सब लोग टाइप कर दो। कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो वो भी कर सकता है कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, क्या नई चीज पता चली। लक्ष्मी ने मुझे प्राइवेटली सेंड किया है। लक्ष्मी, मैसेज अगर आप ये अपने चैट बॉक्स के ऑप्शन में एवरीवन इन द मीटिंग सेलेक्ट करके शेयर कर दो। सो लक्ष्मी इज राइटिंग, आई लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड इट वाज सो अमेजिंग सेशन। थैंक यू दीदीन भैया, थैंक यू लक्ष्मी फॉर शेयरिंग दिस। बट अगर आप इसके साथ ये भी शेयर करो कि क्या नया आपने सीखा तो हमें वो जान के और अच्छा लगेगा। भास्कर इज राइटिंग, टुडे आई लर्न दैट कोडिंग इज नॉट सो टफ व्हिच आई अर्लियर यूज्ड टू थिंक। यहीं से तो हमने सेशन शुरू किया था भास्कर आज का, कि कोई भी सीख सकता है। तो ये अच्छा चीज आप लेके जा रहे हो वापस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। बाकी लोग भी फटाफट शेयर कर दो। अभिषेक, अमीशा, भास्कर ने कर दिया है, भावना, जीशान, लक्ष्मी, मोहित, रितिका, सान्या, स्तुति, सूरज। Okay, so Lakshmi is writing, it was the very first time when I got an idea of app development. Great. Coding सीखने के लिए स्ट्रीम कोई भी हो सकता है, ये पता चला। थैंक यू सूरज। डेफिनेटली आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आप कोडिंग सीखना शुरू कर सकते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड गॉट टू नो ऑल दीज थिंग्स, बट भैया हाउ मच टाइम यू कैन टेक टू कम हियर? ये सवाल समझ नहीं आया अभिषेक हमको। इसको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा या अनम्यूट करके भैया से डायरेक्टली पूछ लो। Computer science is not necessary, we just need passion and dedication. Definitely Bhaskar, we understand the way of developing our own app. Thank you Jishan for sharing this. What are the careers in software which I learned today? Okay, thank you Lakshmi. अभिषेक, आपको सवाल थोड़ा और डिटेल में लिखना होगा या तो अनम्यूट करके पूछना होगा। भास्कर हैज अ क्वेश्चन। यस भास्कर, अनम्यूट कर सकते हो आप। Bhaskar, do you want to unmute or type on the chat box? Unmute तो कोई नहीं कर रहा। I'm glad. Okay. As app needed coding, so where it is coded? अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग सवाल है, ये तो आंसर कर ही लेना चाहिए हमें। लेकिन
कोडिंग चाहिए होती है, कोडिंग करते कहाँ हैं? सो काफी हद तक एडिटर्स आते हैं, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिस पे आप कोड कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड के लिए मार्केट में एंड्रॉयड स्टूडियो करके सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है। सो दैट इज द ओनली बेस्ट सॉफ्टवेयर दैट आई नो एंड आई वर्क ऑन एंड्रॉयड स्टूडियो। ग्रेट। आई थिंक भास्कर सही सवाल पूछ लिया तुमने जाते जाते। अगर तुम कोडिंग सीख लेते तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे करे। सो एंड्रॉयड स्टूडियो इज द प्लेस। Amisha is sharing, I'm glad that I attended this session. I learned new things. That is, we have to learn a language Java and Python for making apps, and only coding is not enough. So thank you, Bhaiya, for giving your time. Sania is sharing, I got to learn so many new things which I didn't know before, and I also got to know that how apps become. Okay, thank you, Bhaiya, for this amazing session. आपको कितना टाइम लगा अपने करियर को बिल्ड करने में? ओके, दिस वाज द क्वेश्चन दैट अभिषेक हैड। आपको कितना समय लगा? सो आफ्टर इंजीनियरिंग तक की स्टोरी हमें समझ में आ गया है। 12th के बाद 4 साल का भैया ने इंजीनियरिंग का कोर्स किया जो कि इस फील्ड में नहीं था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में था। उसके बाद हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू लर्न ऑल दिस? राइट। सो ये चीज है कि लर्निंग कभी स्टॉप होगी नहीं और करियर कभी बनेगा नहीं। बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा। मुझे 3 साल हुए ये चीजें करते हुए, तो काफी हद तक सीखा हूँ। बट चीजें उसी हिसाब से डेवलप भी हो रही है, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आती है जो आपको अपडेट होना पड़ता है। तो पहले मैं जावा में कोड करता था, अभी कॉटलिन में कोड करता हूँ। तो ये चीज है कि करियर कभी बनेगा नहीं, वो कंटिन्यूअसली ग्रो होना चाहिए और लर्निंग कभी स्टॉप होनी नहीं चाहिए। आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। Amisha is also asking, were there any challenges that you faced? ये लास्ट सवाल है जो भी हम ले रहे हैं आज। सेशन का टाइम क्योंकि हो गया है। सो यस, लिखित। चैलेंजेस आते हैं काफी हद तक। मुझे तो कोई मेंटर था नहीं कैसे बनाना ऐप वगैरह। सो खुद से सीखना और खुद से स्किल बिल्ड करना इटसेल्फ वाज अ बिग चैलेंज। और मैं कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आता नहीं हूँ, तो वो चीज़ें समझना, डेटाबेस क्या होता है, वो टर्मिनोलॉजी समझना, बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है। सो ये सब चीज़ें अपने इजी शब्दों में समझना, ग्रास्प करना, ये थोड़े चैलेंजिंग चीज़ है। बट एक बार आप समझ लो, एक बार आप सीख लो क्या है, तो उसके बाद तो ट्रैजेक्टरी काफी हद तक स्मूथ हो जाती है, आप इजीली कर पाओगे आगे चीजें। ओके, और भी सवाल आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर ये सवाल हम ले पाएंगे या नहीं। एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐप है, राइट? काफी बच्चे पूछ रहे हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो ऐप है जो आपको विंडोज या फिर लिनक्स पे चलाना पड़ेगा, मोबाइल में नहीं चलेगा। अच्छा, इसके लिए आपको लैपटॉप या पीसी यूज करना पड़ेगा, विंडोज या लिनक्स। ठीक है, तभी आई थिंक ये सवाल आया था, किसी ने चेक कर लिया होगा। व्हाट इज योर नेक्स्ट पर्पस नाउ भैया? एंड्रॉइड स्टूडियो, ओके। हाउ कॉस्टली इज इट टू बिल्ड एन ऐप? हाउ कॉस्टली इज इट टू बिल्ड एन ऐप? अगर आपको आता है सब चीजें तो इट्स जीरो कॉस्ट, आई वुड से। कुछ पैसा ही नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ऐप रिलीज करने के लिए 1000-2000 रुपए लगेंगे। बट बस उतना ही है, बाकी सब चीजें फ्री में अवेलेबल है और आप फ्री में अपलोड कर सकते हैं। यस, तो आपको बनाने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। जब आप उसको रिलीज करते हो प्ले स्टोर पे या किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कुछ रुपए लगेंगे, राइट? ओके, ग्रेट। थैंक यू लिखित फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मुझे भी बहुत सारी नई चीजें पता चली हैं। कैन यू शेयर हाउ डिड यू फील अबाउट टेकिंग दिस सेशन? आपको कैसा लगा आज सब बच्चों से इंटरेक्ट करके? राइट, काफी हद तक काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। लोग भी स्टूडेंट्स काफी एंथुसियास्टिक थे, उनके क्वेश्चंस काफी वैलिड थे। मींस बीइंग इन 12th 11th मुझे कभी ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ऐसा देखते हैं कि 11th-12th के स्टूडेंट इतने अवेयर है अपने करियर के बारे में, इतने एंथुसियास्टिक है। सो वो मोटिवेशन मुझे भी मिला कि मुझे भी ऐसा मोटिवेशन बना के रखना चाहिए। So yeah, it was learning for me as well, and I hope people also learn something. Right? Yes, definitely. तो जाते जाते लिखित, one thing that you would want to leave everyone with, अगर आप be curious यानी क्यूरियोसिटी मेंटेन करिए। जैसे आपने क्यूरियोसिटी अभी दिखाई क्वेश्चन पूछने में, समझने में, सो अगर आप वो रखते हैं तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी डिफिकल्टी मूविंग फॉरवर्ड। जैसे हमने पहले भी बताया, आपने बताया कि पैसे तो लगते भी नहीं है ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हम सिर्फ क्यूरियस हैं और चीजें सीखते रहेंगे तो आई थिंक बन जाएंगे हम ऐप डेवलपर। मैं बनाऊं तो वो लोग भी बनेंगे। Yes, so ending the session where we started. Thank you for joining everyone. Thank you for joining Likhit.
हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय। मैं आपको अनम्यूट कर दे रही हूँ अगर आपको बाय बोलना है भैया से या कुछ भी और शेयर करना है तो। द सेशन इज over from my end. Thank you so much for joining. Have a good day. Bye. बाय Bye. 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 बाय भैया, बाय दी। Bye. Bye, Amisha. Bye, dear. Thank you. Bye. Thank you for joining, Bhavna. Thank you, Didi and Bhaiya. Bye, I Didi, bye. was watching that, Bhaiya, you have such a cute smile on your face. Thank you, Lakshmi. Bye. Bye, everyone. Bye.